फुर्सत मुझे मिले जाना। मामा मुझे मिद्दत कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे उनके बात करने का अंदाज पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो टॉन्ट कर रही हैं या मजाक उड़ा रही हैं। I mean, उनकी नेचर कुछ डोमिनेटिंग सी है। हर बात में वो अपनी चलाती हैं और हैदर और सायरा आंटी सिर्फ उसी के सुनते हैं। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि मैंने अमेरिका में उनके साथ रहना है। मुझे तो डर है कि कहीं हम दोनों की लड़ाई ना हो जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी कि जिसकी वजह से मिद्दत के दिल में तुम्हारे लिए मनफी जज्बात पैदा हो जाए। वो सायरा की बेटी है, हैदर की बहन है। उनके नजदीक उसकी बहुत अहमियत होगी। उससे उलझने का सोचना भी मत। तुम्हारा और मिद्दत का रिश्ता दामन और चिंगारी का है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपना दामन जला बैठो। मैं भी अपना दामन ऐसी चिंगारी से जला बैठी। ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, ये अक्सर दिलों के रिश्तों पर हावी हो जाते। हेलो। ऐसे गए एहतशाम कि पलट कर खबर भी नहीं दी। मेरी याद नहीं आई, कोई बात नहीं। शायान भी याद नहीं आया? शायान मुझे बहुत याद आता और तुम भी। पर अब तो मुझे याद क्यों नहीं आती। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें फोन करूं। देखो तुम्हारा फोन आ गया। कहाँ है शायान? मेरी बात कराओ उससे। शायान खफा सा है आपसे। क्यों? आपके वहां जाने से नाखुश है। उसने अपना बाप कब शेयर किया था एहतशाम? वो तो आपकी भरपूर तवज्जो और मोहब्बत का आदी है। नाइला से समझाओ, मैं अपनी खुशी से नहीं, एक मजबूरी के तहत यहाँ आया। बस यूं समझ लो जैसे नौकरी की तलाश में इंसान बैरून मुल्क चला जाता है। देखो तुम दोनों को मुझ पे यकीन होना चाहिए। मोहब्बत इतनी बदगुमान नहीं होती। मोहब्बत बदगुमान ना सही, रहमी तो होती है ना एहतशाम। मैं कौन सा यहाँ हमेशा के लिए आ गया हूं नाइला। मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए, अपने बेटे शायान के लिए। अच्छा फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। मामा आपने मेरी बाबा से बात क्यों नहीं कराई? मैं उनसे बात करना चाहता था। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनके दिल में ये एहसास रहे। यहाँ रह जाने वाले लोग कितनी बेचैनी और शिद्दत से उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं देना चाहती। कहीं वो हमारी जानिब से बेफिक्र और मुतमईन ना हो जाए। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता। समझा करो। बाबा आप जाग रहे हैं? वो मैं पहले भी आई थी लेकिन आप शायद आराम कर रहे थे। सुने खाना खा लेते हैं? हाँ चलो। मुझे लगता है कि सुंदस खफा हो गई है। किस बात में? तुमने रेस्टोरेंट में उसके एक्सप्रेशन नोट नहीं किए थे? हम तो हंसी मजाक में लगे हुए थे लेकिन वो काफी सीरियस थी।
अगर वो इतनी इतनी बातों पे नाराज होती है तो आइंदा तो तुम एहतियात ही करना। अच्छा इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें सुंदर से लगी कैसी? सो क्या मतलब? भाई तुम लड़के लोग लड़कियों में देखते हो इनोसेंस, ब्यूटी, और हम बहनें पता क्या देखती? हम बहनें ये देखती हैं कि लड़की कितनी लविंग है, कितनी केयरिंग है, कितनी अच्छी कुक है, हमारे भाई का कितना ख्याल रख सकती है और इन लॉज के साथ बिहेवियर कैसा हो सकता है। सुंदर को उसके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही अमेरिका जाके वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे संभालेगी। मिर्धात, भाई को क्यों परेशान कर रही हो तुम? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ? परेशान ही तो कर रही हो। तुम अपने बारे में बताओ, शादी से पहले घर को कितना लुक आफ्टर करती थी, कितनी कुकिंग आती थी, कितनी बड़ी कुक थी? वही तो मैं कह रही हूँ, मैं जानती हूँ ना मुझे ससुराल जाके कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितना टाइम लगा ये सब कुछ सीखने में। तो सीख ली ना घरदारी, हमारी सुंदर भी सीख लेगी। भाई ये बात तो लड़कियों की जीन्स में अल्लाह ताला ने शामिल कर रखी है। अम्मा, वो तो हैदर ने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। मैं आप लोगों को सुंदर से बदगुमान थोड़ी करना चाह रही हूँ। जानती हूँ ये बात, और अपनी बेटी को भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने भाई से कितना प्यार करती, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम सुंदर से भी इतना ही प्यार करोगी जितना अपने भाई से करती हो। I'll see. थैंक यू मामा। देखा? देख रही हूँ। आपको पता, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी इतनी खिदमत करूं, आपके लिए मजे मजे के खाने बनाऊं, ताकि आप कह सकेंगे आपकी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। मामा कहाँ जा रही हैं? आइए ना, बैठिए, हमारे साथ खाना खाएं। मैं थोड़ा लेट खाना खाऊंगी। मामा बैठिए ना प्लीज। ये लीजिए, खाकर बताएं कि कैसा बना है। वैसे मैं जितना मर्जी अच्छा बना दूं, आप जैसा खाना नहीं बना सकते। नहीं, आपके हाथ में इतना टेस्ट कहाँ से आया? वैसे जब आप दोनों की शादी हुई थी तब आपको कुकिंग आती थी? थोड़ी बहुत। मुझे तो वो भी नहीं आती। घबराने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। बस खाना पकाना आता हो या ना आता हो, दिल जीतने का हुनर आना चाहिए। ये बात और है, सुंदर के दिल जीतने का हुनर सीखते सीखते औरत अपनी अना, अपनी इज्जत, अपना वकार सब कुछ खोने लगती है। और बाज़ औक़ात सब कुछ खोकर भी एक मर्द को भी हासिल नहीं कर पाती। अपनी अना, अपना गुरूर मैके की दहलीज पर छोड़ के जाना बेटा। अपने शौहर के घर सिर्फ मोहब्बत और चाहत लेके जाना। तुम देखना सबके दिल जीत लोगी। सिर्फ अना और गुरूर क्यों, अपनी जात, अपनी हस्ती का एहसास, चाहे जाने की ख्वाहिश, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना। जो मोहब्बत करना जानते हैं ना बेटा, वो जीना जानते हैं और सबको जीना सिखा देते हैं। इसलिए अपने दिल को कभी मोहब्बत से खाली ना होने देना। हाँ, मगर मोहब्बत के नाम पर धोखा भी मत खाना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारी कमजोरी समझकर उससे फायदा उठाए, तुम्हारा मजाक उड़ाए। बेटी को कुछ सिखा नहीं सकती तो कम से कम उसका जहन तो खराब ना करो। बेटे की सिर्फ किस्मत अच्छी होनी चाहिए एहतिशाम। अगर किस्मत अच्छी ना हो तो लोग सब कुछ मट्टी में मिला देते हैं। क्या मोहब्बत है और क्या ख्वाहिशें। सॉरी बेटा।
इस घर की सारी खूबसूरती, तमाम रौनकें तुम्हारे दम से वाबस्ता है एहतेशाम। यूं ही कहते थे तुम मुझे कि मैं इस घर की रौनक हूं, सुकून हूं। देखो, एक तुम यहां नहीं हो तो ना इस घर में रौनक है ना सुकून। अब क्यों उदास बैठी हो नाइला? ले गया तुम्हारी दोस्त को ब्याह कर तुम्हारा मंगेतर, और तुम गीत गाती रही, ढोल बजाती रही। तो क्या करती है अम्मी? अरे करने वाले बहुत कुछ करते हैं। तुम्हारी तरह कोई मोर्चा छोड़ के चला जाए ना तो उसकी नसीब में सिर्फ हार लिखी होती है। सोचा था तुम्हारे फर्ज से फारिग होकर खुशी खुशी तुम्हारे भाई के पास पिंडी चली जाऊंगी। वो भी कब से आस लगाए बैठा है, अम्मी आए, हज करवाऊं, उम्रा करवाऊं, सवाब हासिल करे। पता नहीं मुकद्दर में तुम्हारी जिम्मेदारी से कब फारिग होना लिखा है। आप भाईजान के पास चली जाएं, मैंने शादी नहीं करनी। दिमाग सही है तुम्हारा? उस बेवफा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? बेवफा वो होता है अम्मी जो मोहब्बत का दम भरता है। तुमने तो मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं। उसकी माँ बहन ने तो कहा था। अगर जरा भी शर्म होती ना तो अपनी माँ बहन की कहे की लाज रखता, खाला का बोझ बांटता। अरे आखिर है क्या उस चमक छल्लों में जो तुम में नहीं है? ये कि वो उससे मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खाला जान, आज मैंने और तहरीन ने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया है। बहुत अच्छी बात है, खुशी से जाओ। खाला, मैंने एहतेशाम को कहा कि नाइला को भी लेकर चलते हैं। यहाँ से 2-3 घंटे के फासले पे बड़ा खूबसूरत साहिल है। अच्छा है, 2 से भले 3 हो जाएंगे। चलो ना नाइला। हाँ थैंक यू यार, आप दोनों चले जाओ, मैं नहीं चल सकती। क्यों? बेटा इसको रहने दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी कबाब में हड्डी बनकर क्या करेगी। छोड़ो तहरीन, चले हम। अच्छा खाला, हम जा रहे हैं। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खूब समझती हूँ इस लड़की के जरत्तर। ये सिर्फ तुम्हें जलाने आए थे यहाँ पे। बड़ा दर्द उठा है मेरी बेटी के लिए दिल में। आउटिंग पे ले जाएंगे, करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूं, वरना तो ये जला जला के खत्म कर देंगे तुम्हें। मामा, आपको पता है आज क्लास में कितना मजा आया? मामा, क्या सोच रही हैं आप? क्या बात है मामा? आप ठीक है ना मामा? मामा, आप रो रही हैं? चले कमरे में चलो। मामा प्लीज चले मामा। अपने दिल को कभी मोहब्बत से खाली ना होने देना। हाँ, मगर मोहब्बत के नाम पर धोखा भी मत खाना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारी कमजोरी समझकर उससे फायदा उठाए और तुम्हारा मजाक उड़ाए। बेटी को कुछ सिखा नहीं सकती
तो कम से कम उसका जहन तो खराब ना करो। बेटी की सिर्फ किस्मत अच्छी होनी चाहिए एहतिशाम। अगर किस्मत अच्छी ना हो तो लोग सब कुछ मट्टी में मिला देते हैं। क्या मोहब्बत है और क्या ख्वाहिश है। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेटे मुझे बहुत अफसोस है, मैं चाहते हुए भी तुम्हें वो नहीं दे पा रहा जिसको हासिल करने के लिए तुम मुझे यहां लाई हो अपने घर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे मनपसंद लम्हे दूं। कोई वक्त ऐसा भी हो कि तुम अपने माँ बाप के साथ बैठ के हंसी खुशी बातें करो। कुछ ऐसे लम्हे अपने साथ ले जाओ जो तुम्हें हमेशा याद रहे। मैं ये सब कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? ताली दोनों हाथों से बजती है। तुम्हारी माँ एक बहुत जिद्दी औरत है। सारी जिंदगी उसने अपने दिल की सुनी। रिश्ते नातों की अहमियत को कभी उसने उस तरह महसूस ही नहीं किया जिस तरह एक औरत को करना चाहिए। मैं नहीं जानती पापा, मैं नहीं जानती कि आपने मामा से कितनी मोहब्बत किया, उन्होंने आपको कितना चाहा। मैं नहीं जानती कि आप दोनों के दरमियान क्लैशेस क्यों थे, क्या इश्यूज थे। बस इतना जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। तो मेरी मामा भी बहुत अच्छी। मामा आपको प्यार करना आता है और मामा को भी टूट कर मोहब्बत करना आती है। इसलिए जब आप दोनों इस तरह लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है, मेरे दिल को तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे दिल की रगें कट जाएंगी। नहीं बेटे, हमारे आपस के रिश्ते को तुम इस तरह अपने दिल पर मत लो। बस इतना यकीन कर लो कि हम दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। वक्त की लहर ने यूं उजाड़ा था, मेरी जन्नत भी वही आशियाना था। ये एहसासा था जिंदगानी का, टूटने से इसे बचाना था। काश बढ़ते न फासले जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना। लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि असल हकीकत क्या है। ऐसा क्या हुआ था जो मैंने इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। इस कदर चाहने वाले शौहर से अलहदी बेहतर समझी। बताइए मामा, मैं जानना चाहती हूँ। इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना, मुझे मिले जाना। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मामा ठीक नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ सकती हैं? जी, कुछ दिनों के लिए नानी अम्मी, प्लीज।
आपने बाबा की बातें सुन ली है ना? मामा मैं जानती हूँ आपको वो सब कुछ सुनकर बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी मामा ऐसी हो ही नहीं सकती। जिन्हें रिश्तों की पहचान ना, जिन्हें मॉरल वैल्यूज की कोई कदर ना, बाबा बहुत सी गलत फहमियों का शिकार है। सुंदस, मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई हकीकत नहीं बताई, इसलिए कि मैंने हमेशा यही सोचा कि तुम्हारी उम्र किताबें पढ़ने की और हंसने खेलने की है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें हकीकत बता देनी चाहिए। लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि असल हकीकत क्या है। ऐसा क्या हुआ था जो मैंने इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया, इस कदर चाहने वाले शौहर से अलहदी बेहतर समझी। बताइए मामा, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हें भी सब कुछ जान लेना चाहिए, क्योंकि तुम भी अब एक नई जिंदगी शुरू करने वाली हो, जहां तुम्हें इतने तजर्बात, इतने रिश्तों का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने माँ बाप की लाडली चहेती इकलौती औलाद थी। दानियाल मेरा मंगेतर था और हमारी शादी होने वाली थी। फिर अचानक मेरी तुम्हारे बाबा से मुलाकात हुई और मैंने और तुम्हारे बाबा ने शादी का फैसला कर लिया। तुम्हारे नाना जब तुम्हारे बाबा की फैमिली से मिले तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। वालिदैन बहुत सी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो औलाद कभी नहीं देख पाती। तुम्हारे नाना को अंदाजा था कि उनकी बेटी नाजुक मिजाज और सोफिस्टिकेटेड है, जो हर रिश्ते में खूबसूरती ढूंढना चाहती है। उनको अंदाजा हो गया था कि उनकी बेटी का गुजारा इस फैमिली में नहीं हो सकेगा। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी और उनकी मुखालफत को चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए मैंने तुम्हारे बाबा से शादी कर ली। शादी के शुरू के दिन तो ऐसे गुजरे जैसे बोतल खुल जाए और एक कीमती खुशबू पूरी फिजा में फैल जाए, और फिर जब बोतल की सारी खुशबू उड़ गई तो एहसास हुआ कि जिंदगी क्या है। तेरीन, अब आ भी जाना। आ रही हूँ, 5 मिनट। 5 मिनट? ये औरतें पता नहीं तैयार होने में इतना वक्त क्यों लेती हैं? भाई ये ऑफिस शुरू हो गया, ये हनीमून पीरियड कब तक चलेगा तुम लोगों का? जी क्या भाई, 15-20 दिन हो गए तुम्हारी शादी को, दुल्हन के हाथों की मेहंदी उतर गई है, मगर बावर्ची खाना का नक्शा देखने की जहमत नहीं की मोहतरमा ने। कब तक तुम्हारा घर संभालूंगी? अपने घर को ताले डालकर यहाँ बैठी हूँ सिर्फ तुम्हारी और अम्मी की खातिर, वरना मेरा अपना घर है, गृहस्थी है। कब तक तुम्हारा किचन देखती रहूंगी? महारानी जी से बोलो कि ऑफिस जाने वाली औरतें भी जाने से पहले और आने के बाद चूल्हा चक्की कर लेती हैं। सबने घरों में 10-10 नौकर नहीं रखे होते। अच्छा आपा, मैं बात करूंगा उससे। ऐसे डरे तो चला लिया तुमने घर, 2 दिन के बाद हम सबको चला रही होगी। हाँ चले। नाम क्या दूं ऐसे ओ मेरे हम। कॉफी जरा जल्दी खत्म कर लेते हैं, घर जाना है, घर जाकर मुझे खाना ही पकाना। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? 10-15 दिन हो गए शादी, ऑफिस ज्वाइन कर लिया, अब किचन ज्वाइन करने की बारी है। तुम कहो तो मासी रख लेते हैं कोई। क्यों? मैं क्यों कहूंगी? मतलब तुम अपने बाबा के घर ये सब काम कहाँ करती थी? ठीक है, मैं अपने बाबा के घर बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई हूँ, मगर शादी के वक्त ही मैंने फैसला कर लिया था कि
कि वो सारी लग्जरीज में बाबा के घर ही छोड़ कर आऊंगी। मैं बड़ी प्रैक्टिकल औरत हूँ। हकीकतों को तस्लीम कर लेना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। लेकिन तहरीर, मुझे गिल्ट तो होगा ना? कैसा गिल्ट? मतलब तुम ऑफिस भी भुगताओ, फिर घर भी देखो, थक जाओगी तुम। नहीं थकूंगी, और अगर थकने लगी तो मुझे तुम्हारे शाने के सहारे की जरूरत पड़ेगी। एहतिशाम, मैं मोरल वैल्यूज पर यकीन रखने वाली लड़की हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बाबा के अलावा और कोई रिश्ता नहीं देखा, मगर अब शादी के बाद मैं सारे रिश्ते बहुत करीब से देखना चाहती हूँ और अपनी तरफ से उनको हर हद तक निभाने की कोशिश करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने पहले कभी घरदारी नहीं की है, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी तरह घरदारी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक औरत अगर अच्छी तरह घर ना चला सके तो वो चाहे दुनिया भी फतह कर ले, बात नहीं बनती। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने दुनिया में सबसे समझदार औरत से शादी की है। मुझे दुनिया साफ नजर आने लग गई है। और तुम मेरा रोशन सितारा जो मुझे जिंदगी के रास्तों का पता देता रहेगा। प्लीज मेरे साथ रहना हमेशा। पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी। देखो तहरीर, अजमत आपा को इंटरफेयर करने की आदत है। दरअसल शुरू से उन्होंने घर संभाला है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो उन्होंने घर के सारे मामलात अजमत आपा के सुपुर्द कर दिए थे। इसीलिए हर बात में उनको अपना हिस्सा डालने की आदत सी हो गई है। तुम प्लीज माइंड ना करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। नहीं नहीं, मैं क्यों माइंड करूंगी? तुम्हारी बड़ी बहन है तो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। असल में एहतिशाम, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मैंने ये भाई बहन के रिश्तों को कभी करीब से नहीं देखा। हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी कोई बड़ी बहन होती। समझो फिर अजमत आबा की जरूरत में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। अजमत आबा के शौहर पाकिस्तान नहीं आते? आते हैं सालों के बाद। वैसे तो बाकायदगी से अजमत आबा का खर्चा भेजते हैं। उन्होंने आपा के नाम पे घर भी किया हुआ है। दरअसल आपा की औलाद नहीं हुई और जवाद भाई की दूसरी बीवी से उनको औलाद हो गई। बस यही वजह बनी उनकी आपा से दूरी की। बस दुआ करो आपा की औलाद हो जाए, फिर शायद जवाद भाई के दिल में उनके लिए कोई जगह बने। देखो तहरीम, मेरी बहन बहुत दुखी है, उनका ख्याल रखना प्लीज। बिल्कुल। अगले माह शायद जवाद भाई पाकिस्तान आए। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। आप अपने घर में बस जाए तो कितना अच्छा हो। चले जनाब, यहाँ अभी इधर ही रहने का इरादा है? नहीं, चलना तो है, चारा भी क्या है मेरे पास। दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो अम्मा जी का सामान भी साथ बांध लो। जी अम्मी, आप भी साथ चलिए। अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं? जवाद भाई इतने सालों के बाद आए हैं, इनके साथ जाएं, इनको कंपनी दे, अम्मी से भी मिलती रहिएगा। आपको रोड थोड़ी रहा है कोई। हाँ हाँ जा रही, लेकिन अम्मी भी मेरे साथ जाएंगी। हाँ हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अम्मा के बगैर तुम्हारा दिल भी कहाँ लगेगा। समेटो सामान, जल्दी जल्दी समेटो। उसके बाद बाबा तो चले गए, फिर हम सारी फ्रेंड्स मिलकर छुपकर फिल्म देखने चली गई। तहरीर बहुत खुश है। वजह? बाज़ औक़ात किसी खुशी को नाम देने की जरूरत नहीं होती। बेनाम से खुशी भी एंजॉय करना अच्छा लगता है। बहुत होशियार हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती? आप और अम्मी के घर में ना होने की खुशी है ना? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वैसे एहतिशाम, तुम्हें नहीं लगता कि मियाँ बीवी की जिंदगी में ऐसे लम्हात का होना जरूरी होता है जब कोई तीसरा ना हो?
मतलब? हमारी शादी के बाद ऐसे लम्हात हमारी जिंदगी में बहुत कम आए हैं। हमें इसके लिए घर से निकलना पड़ता है, समंदर किनारे या फिर किसी रेस्टोरेंट जाना पड़ता है, या फिर ऑफिस जाते हुए रास्ते में 15-20 मिनट ही मिलते हैं। तुम सही कह रही हो। दरअसल औरत अपने करीबी रिश्तों को छोड़ के मर्द की जिंदगी में आती है। उससे ये हकीकत हजम करना मुश्किल हो जाता है कि मर्द के करीबी रिश्ते उससे जुड़े क्यों रहते। ये बात नहीं है एहतिशाम, मैंने तुम्हारे करीबी रिश्तों को बहुत दिल से एक्सेप्ट किया, लेकिन ये करीबी रिश्ते भी मार्जिन दे ही देते हैं। मुझे लगता है इस घर में मुझे स्पेस नहीं दी जाती। आपा और अम्मी की कोशिश होती है कि तुम इकट्ठे ना हो पाए। देखो एहतिशाम, एक दूसरे की छोटी छोटी प्रॉब्लम सुनने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है, और दूसरे रिश्तों से कुछ फासला। मुझे अफसोस है तहरीम कि मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद जिंदगी नहीं दे पा रहा। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ एहतिशाम, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने दिल की बातें बता रही हूँ। अजमत आपा, कुछ चाहिए आपको? चाय बना दो। अच्छा ठीक है, मैं भी बना देती हूँ। और खाना ऐसे पकाते हैं? जी, क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तुम दाल बीन रही हो, फिर चूल्हे पे चढ़ाओगी ना? जी। और ये हाथों की गजरे चूल्हे की तपिश से मुरझा नहीं जाएंगे? और फिर बाल खोल के तुम खाना पकाओगी? अगर सालन में एक बाल भी निकला है ना, तो इतनी मुझे कराहियत आती है कि मैं मेज फौरन छोड़ के उठ जाऊं। और ऊपर से जो ये कीमती जोड़ा पहना हुआ है, लग तो ऐसा रहा है कि किसी तकरीब में शिरकत के लिए आई हो। अजमत आपा, आप एहतिशाम की बड़ी बहन है, और इस नाते मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे दिल में आपके लिए बहुत ऊंचा और बड़ा मकाम है। तो कोशिश करें कि आप उस मकाम से नीचे ना आए, इसी में ही हम सबकी भलाई और खुशी है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि घर कैसे चलाया जाता है। मैं ना तो खुद किसी के मामलात में दखल अंदाजी करती हूँ, और ना मुझे पसंद है कि कोई और मेरे मामलात में दखल अंदाजी करे। तुम्हारी फूफी ने मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह समझा दी थी कि अगर वो अपने घर में नहीं बस सकी है तो वो मुझे भी अपने घर में नहीं बसने देंगी। ठीक है, संभालो अपनी बहन को, मैं वापस जा रहा हूँ। जवाद भाई, ये तो घर बसाना ही नहीं जानती। ये उन औरतों में से है जो सिर्फ अपना मेका ही आबाद रखना चाहती हैं। हाँ हाँ, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। उस कैद खाने से तो मेरी माँ का घर कहीं ज्यादा अच्छा है। खुद तो दूसरी शादी करके ऐश कर रहे हो और चाहते हो कि उस कैद खाने में मेरा दम घोट दो। बता दो भैया ऐसे, मुझे इसके झूठे सहारों की जरूरत नहीं है। अल्लाह रखे मेरा जवान भाई है, माँ है, हंसी खुशी मुझे घर बैठा के खिला लेंगे। तुम्हारे 4 पैसों की मोहताजी नहीं है मुझे। खुदा के लिए आपा, आप चुप हो जाइए, मुझे जवाद भाई से बात कर लेने दे। जवाद भाई आप प्लीज बैठे। नहीं बैठना मुझे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो मैं इस औरत को देखने चला आया था, और उससे भी ज्यादा मेरा दिमाग उस वक्त खराब हुआ था जब मैंने इतना बड़ा घर इसके नाम कर दिया था। अगर वो घर इसके नाम ना होता तब फिर मैं देखता कि ये कैसे हंसी खुशी माँ और भाई के साथ गुजारा करती। अरे मियाँ, तुम तो खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली। मुझे तो किसी पागल कुत्ते ने काटा था जब मैंने इससे शादी कर ली। जवाद भाई, जवाद भाई, दिमाग खराब हो गया इसका। बड़े आया।
उनकी जबान और नजरों में एक अजीब सा चैलेंज होता था हर वक्त। पहरी मैं जा रहा हूँ, रात को जरा देर से आऊंगा, वो मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। की नजरों से मुझे हर वक्त ये लगता था कि वो कह रही है कि अगर मैं अपने घर में खुश नहीं हूं तो मैं भी अपने घर में खुश नहीं रहने दूंगी। आज तो रोटियां डाल दे रही हूँ, आइंदा नहीं होना चाहिए ऐसा। आपा सारे घर का काम करके खाना पका के अब आराम करने गई है वो, उसकी तबीयत नहीं ठीक आज। 3 लोगों का काम ही कितना होता है, सारे घर का काम। एक तो ये पढ़ी लिखी नौकरी पेशा जो खवातीन होती है ना, शौहर के घर वालों को अनचाहा बोझ समझती है हमेशा। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अनवांटेड पीपल। इस्म रुखसत मुझे मिले जाना। बिलाखिर तुम्हें एहसास नदामत हो ही गया। अपनी बेटी के सामने तुमने इतराफ कर लिया कि कसूरवार तुम थी। मैंने किसी बात का इतराफ नहीं किया, सिर्फ इस अफसोस का इजहार किया है कि मेरे उस वक्त के किए गए फैसलों की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में खला पैदा हो गई। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज हो। तुम्हारा ये अंदाज बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मामा हैदर मुझसे नाराज हो गया।